साथ अब इसी पर बात करने के लिए पीपी ज्वेलर्स के पीयूष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी नमस्कार। एक खबर फैल रही है बाजार में कि शायद हम इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर कम होता हुआ देखेंगे। लॉजिक कहता है कि शायद ना हो क्योंकि कच्चा तेल अभी भी ऊपर है। भारत में इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, ड्यूटी बढ़ने की बात सेकेंड हाफ में यहां पर की जा रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन यहां पर ज्वेलरी की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बरकरार है। यहाँ पर आपको कोई लगता है बेस कि शायद हम फेस्टिवल्स के दौरान, फेस्टिवल्स के पहले ड्यूटी कम होता हुआ देखें सोने चांदी में? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूटी कम होगी और ये बहुत अच्छा साइन रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। इट विल बी वेरी गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एंड आई फील कि अगर ड्यूटी कम हुई तो मार्केट में कंज्यूमर्स जो इस टाइम वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो मार्केट में निकलने चाहिए और सोने में जो निवेश लोग रोक के बैठे हैं क्योंकि प्राइस की इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग जो रोक के बैठे हैं वो सब लोग वापस मेरे हिसाब से आने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार ड्यूटी कम कर सकती है। काफी चांसेस हाई हैं कि ड्यूटी कम हो। एज ऑफ नाउ जो सुनने को मिल रहा है वो ये है कि शायद हम 5 से 6% की ड्यूटी यहाँ पर कम होता हुआ देखेंगे। इंडस्ट्री की क्या मांग है? इंडस्ट्री की मांग वो है जी जो ड्यूटी बढ़ाने से पहले थी, जो पहले 6% थी और जिसको बढ़ा के 10% कर दिया था। तो इंडस्ट्री की मांग वही है कि वो वापस गवर्नमेंट 6% इफेक्टिवली कर दी। पीयूष जी एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स इस खबर की वजह से ही हमने काफ़ी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है। एक डिस्काउंट में इंडियन मार्केट्स यहाँ पर चले गए हैं। एमसीएक्स के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इतनी गिरावट नहीं है जितनी सोने चांदी के भावों में हमने भारतीय बाजारों में ऑलरेडी आते हुए देखी है। पीयूष जी आप कहेंगे कहीं ना कहीं बाजार ने शायद इसको ऑलरेडी फैक्टर इन किया है? 1400 रुपए की गिरावट एमसीएक्स, 1% की गिरावट यहाँ पर है। चांदी में भी काफी हद तक यही हाल है। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी नहीं गिरी है जितनी हमने भारतीय बाजारों में गिरते हुए देखी है। तो क्लियरली 1000 रुपए की गिरावट यहाँ भी। हाँ, आई थिंक इसका मेन फैक्टर है जो यूएस के नंबर्स आए हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। फर्स्ट फैक्टर वो है, प्लस जो करेंसी में अपन देख रहे हैं, करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। जो इंडियन करेंसी अब 95 96 के आसपास टच कर रही है, तो उसकी वजह से फर्क पड़ा है। तो जो करेंसी के अंदर करेंसी के अंदर जो स्टेबिलिटी है और जो करेक्शन आई है उस वजह से मार्केट के अंदर काफी गोल्ड रेट स्टेबल रहा है इंडियन मार्केट्स पे। तो करेंसी की वजह से इंडियन मार्केट्स में फर्क कम पड़ा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस एंड आई फील नीचे जाने से, क्योंकि मैं पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोग मार्केट में निकल रहे हैं सोना खरीदने। तो लोगों को लग रहा है कि जो बॉटम था, जो लोग वेट कर रहे थे कि बॉटम आएगा, वो बॉटम आके जा चुका है। और जब जब सोना ऊपर जाता है तो मेरी एक्सपीरियंस कहता है कि लोग मार्केट में और आते हैं सोना खरीदने। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है। सो आई वुड लाइक टू से दैट people in India have not stopped buying gold. They have started buying lighter. So फेस्टिवल डिमांड आप कैसी बनता हुआ देख रहे हैं पीयूष जी? आप जैसे आपने कहा दे हैव नॉट स्टॉप बाइंग लाइटर ज्वेलरी, लाइटर कैरेटेजेस परहैप्स यहाँ पर लिए जाने लगे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो इनिशियल ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, फुटफॉल्स हैं या प्री बुकिंग्स हैं, क्या वो दर्शाती हैं कि ये वाला फेस्टिवल सीजन कैसा जा सकता है? hopes are very high as far as jewelers are concerned. I feel the demand comes back in the market how it used to be earlier 3-4 years back. And secondly, I feel कि festive season के अंदर लोग निकल रहे हैं मार्केट के अंदर। But I would like to say something that people are buying small quantities, like जैसे किसी को अगर 1 किलो इन्वेस्ट करना है, 1 किलो तक की ज्वेलरी खरीदनी है एग्जाम्पल, तो वो 200 ग्राम्स अभी ले रहे हैं, 300 ग्राम्स 15 दिन 20 दिन तक वेट करके लेंगे और फिर जैसे जैसे धनतेरस तक पूरी पहुंचेगी इस तरीके से ले रहे हैं, डिपेंडिंग व्हाट ओकेजन दे आर बाइंग फॉर एंड वेदर देयर इज अ वेडिंग इन द फैमिली और व्हाट इज इट। So I feel that like how jewelers are doing, jewelers are not booking a lot of gold in one go. They are booking every day little quantities are being booked because जिस हिसाब से सेल हो रही है उस हिसाब से लोग कवर अप कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आई फील जैसे लाइट वेट जो ज्वेलरी है उस पर बहुत फोकस है जूलर्स का, स्पेशली 18 कैरेट। इवन वी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ 18 कैरेट एंड लाइट वेट ज्वेलरी। द रीजन फॉर दैट इज that people are investing smart and people want lightweight jewelry because budgets have really shaken up because of the price volatility. And I feel in festive season it is going to be very, very good. A lot of people are buying Rakhi bracelets as Rakhi is there tomorrow in India. लाइटर वेट की और जो पहले फुल ब्रेसलेट चलते थे दिया है और बाकी उन्होंने थ्रेड लिया है जस्ट टू कीप इट लाइटर इन अ बजट।
So, and I feel in times to come, people will start buying festive, how they buy every year. वेल एब्सोल्युटली कल राखी है और उसकी शॉपिंग ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो गई होगी और सोने चांदी की राखियाँ देना भी यहाँ पर अब इन फैशन है। जैसे उन्होंने कहा लाइट वेट थ्रेड्स और उस तरह की खरीदारी यहाँ पर हमने बाजार में आते हुए देखी है। पीयूष जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ड्यूटी कट